नमस्कार, मैं हूं ममता। एक बार फिर से हम करने वाले हैं योगाभ्यास। और देखिए कितनी अच्छी बात है और क्या संजोग बैठा है कि हम अपने साल की शुरुआत करने वाले हैं योगाभ्यास के साथ। तो हमने सोचा कि नया साल है, कुछ नया करने का सबके दिल में अरमान रहता है। अब भले ही वो पूरे साल हम कितना कंटिन्यू कर पाते हैं, नहीं वो बात की बात है, लेकिन शुरुआत तो एक अच्छी करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए उस शुरुआत को बरकरार रखने की। तो आज हम लेकर आए हैं सूर्य नमस्कार। आज हम सब मिलके करने वाले हैं सूर्य भगवान को नमस्कार, उनके 12 स्टेप्स के साथ। तो एक एक करके आराम आराम से सीखेंगे, तसल्ली से करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बात कि ऑब्वियसली जैसे कि मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर आपको अपने जॉइंट्स बैक में या आपको कोई अर्जेंट सर्जरी अभी हुई है, तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ हुई है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, अभी चीज़ों को समझिए और जब हम रिलैक्सेटिव पोजीशंस में आएंगे आप वहाँ पर हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए। लेकिन सीखने के पर्पज़ से आप जितना आपका रेंज ऑफ मोशन है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी एनर्जी है, आप उसके हिसाब से हमारे साथ अभ्यास कर सकते हैं। तो शुरू करें। शुरुआत के लिए थोड़ा सा होगा वार्म अप। तो अक्सर मैं क्या करती हूँ, अपने मैट पर ही थोड़ा सा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करते हैं। चलिए हल्का हल्का सा चलेंगे। क्या क्या रेजोल्यूशंस बना लिए आपने, जरा अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। सबसे इंटरेस्टिंग हो सकता है कुछ योग से जुड़ा भी हो, बताइएगा जरूर। शोल्डर्स को एकदम ढीला छोड़िए, अपनी हिप मोबिलिटी पे ध्यान दीजिए, अपनी एंकल्स, अपनी नीज पर ध्यान दीजिए। फोकस कीजिए अपने बॉडी वेट पर, आपका हील, आपका टोज कैसे मैट पर या आपकी दरी पर या जिस भी चीज़ पर आप अभ्यास कर रहे हैं उस पर कैसे प्लेस हो रहा है और उससे आप उसे कैसे लिफ्ट कर रहे हैं। हाथों को ढीला छोड़िए, चेहरे को शांत रखेंगे और हो सके तो एक हल्की सी मुस्कान। अब ये मुस्कान कैसे आती है अपने आप? भाई जब हमें अपने आप में पता लगता है कि हम कुछ अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम करने वाले हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, तो अपने आप ही एक सेंस ऑफ ब्लिस आ जाता है। सोच कर देखिए और फिर देखिए कि आपके फेस पर कैसे एक्सप्रेशंस आते हैं। आइए थोड़ा सा जॉइंट मूवमेंट करते हैं। शोल्डर से शुरुआत करते हैं, सर्कल में एंड देन ऑपोजिट सर्कल, एल्बोज, नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए, रिस्ट पूरा। हमने ये सारे अभ्यास अच्छे से आराम आराम से हमारे पिछले एपिसोड्स में भी किए हैं। ऑपोजिट सर्कल एंड देन आपकी उंगलियों की मूवमेंट। अच्छे से मुट्ठी को बंद करेंगे और खोलेंगे। एंड रिलैक्स। एक बार दोनों हाथों को अच्छे से मूव करेंगे, एकदम लूज छोड़ेंगे शोल्डर्स को, एल्बोज को, रिस्ट को, उंगलियों को। पूरे हाथ का इस्तेमाल है आगे की ओर, एकदम ढीला। शोल्डर का भी इस्तेमाल करेंगे, ऐसे खाली रिस्ट का मूवमेंट नहीं करेंगे। ऊपर की तरफ, नीचे की ओर एंड रिलैक्स। नेक मूवमेंट, एक्सेल, इनहेल सेंटर, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, and then थोड़ा सा up and down, थोड़ी सी upward stretching, inhale and exhale। मेरे दोनों हील्स और मेरे दोनों पाँव के पंजे जमीन पर ही है। अच्छे से मैंने बॉडी वेट को बराबर रखा है दोनों पाँव पर और पूरा साइड स्ट्रेच है, साइडवेज। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल एंड रिलीज। हल्का सा मूवमेंट लेंगे अपनी नीज में भी।
एक्सेल करते हुए पाँव के पंजों को अपनी हिप की तरफ पॉइंट करना है। मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूँ। कम से कम 5-5 बार हर एक दोनों पाँव से। रिलीज। और अब एक एंकल मूवमेंट। सूर्य नमस्कार के लिए हमेशा अपने एंकल्स और अपनी रिस्ट का खास तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे आसन आते हैं जहां पर आप इन पर भी वजन को सहते हैं, वहन करते हैं अपने वजन का। तो उसके लिए आपको अपने जॉइंट्स को तैयार करना है। अगर आप उन्हें अचानक से शॉक देंगे तो वो हर्ट भी हो सकते हैं। इसलिए पहले एक वार्म अप ज़रूरी है। सूर्य नमस्कार से पहले वार्म अप और सूर्य नमस्कार के बाद रिलैक्सेशन, ये दो चीज़ आपको सूर्य नमस्कार के साथ हमेशा याद रखनी है। ऑल राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार के पहले स्टेप के साथ। अब देखिए, सूर्य नमस्कार के ये जो 12 स्टेप्स हैं, इन सब के नाम हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हम रिपीट करते हैं, जैसे कि आई थिंक 6 और 7, ये जो दो आसन है ये अलग होते हैं। बाकी जो आसन बच गए हैं हमारे 5, वो रिपीट होते हैं। तो आज हम उनके नाम नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत कुछ हो जाएगा याद रखने के लिए, जानने के लिए। आज हम सिर्फ काउंट्स पे करेंगे और फिर अगले अभ्यासों में हम उनके नामों को भी जानेंगे। तो सबसे पहले अपने मैट के स्टार्टिंग पर आइए। एड़ी पंजों पर बराबर का वजन रखिए, दोनों हाथ नीचे और सामने की ओर दृष्टि रखेंगे, है ना। कंधे नीचे, दोनों हाथों को नीचे की ओर पॉइंट किया। हमने इसमें से अक्सर काफी सारे आसन अब हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, उनको अब हम क्या कर रहे हैं, एक माला में पिरो रहे हैं सूर्य नमस्कार के साथ, ठीक है ना। चलिए, ये पोजीशन तो वैसे भी हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है ही। नंबर 1 पर जाएंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को साइडवेज मैंने स्ट्रेच किया है। मेरा वजन अभी भी दोनों पांव पे बराबर है, एड़ी पंजों पर। फर्दर इनहेलेशन, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ा और एक्सेल करते हुए वापस नीचे लेकर आए 1। सो दिस इज 1। ओके, एक बार फिर से करेंगे, फिर से स्टार्टिंग पोजीशन लीजिए, रिपीट करते रहेंगे हम, डोंट वरी। ओके, हम बहुत बार करने वाले हैं इसका अभ्यास। दिस इज 1। 2 के लिए दोनों हाथों को सामने की ओर एक्सटेंड कर दीजिए। आपकी एल्बो, आपके शोल्डर, आपका रिस्ट एक लाइन में सामने की ओर। एंड देन स्ट्रेच योर हैंड्स अप। मेक श्योर कि आपका जो सिर है वो दोनों हाथों के बीच में ही रहे हमेशा। ऊपर की ओर देखेंगे, इनहेल, दिस इज 2। कभी भी अपनी गर्दन को लटकाइए मत, हमेशा कोशिश कीजिए आपका सिर आपके हाथों के बीच में हो। और अब एक्सेल करते हुए हमें अपनी बैक को फॉरवर्ड एक्सटेंड करते हुए नीचे की ओर जाना है, जहां तक आप जा सके। जहां तक आप जा सकते हैं बस वहीं पर जाके हाथों को ढीला छोड़िए, अपने गर्दन को भी ढीला छोड़िए। एंड देन दोनों हाथों को पांव के आजू बाजू लेकर आए। एंड देन वी वेंट फॉर 4। फिर से दूसरे पांव को पीछे ले गए 5। 6। This is 7. Then we move back to 8. 9. 10. 11 and 12. तो ये था हमारा एक राउंड। एक्चुअली इसकी अलग अलग मान्यता है। कुछ लोग कई बार हम बोलते हैं कि आप एक राउंड एक पाँव से 12 स्टेप कीजिए और दूसरे पाँव से 12 स्टेप कीजिए, तब दोनों का सेट मिलकर एक सूर्य नमस्कार होगा। या अभी के लिए हम जो बात कर रहे हैं कि एक पाँव से ही 12 स्टेप्स करने का हम उसे एक सूर्य नमस्कार मानेंगे। अब ये तो मैंने आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाया, पर अब इसे करें कैसे।
हमें से कई लोग होंगे जिनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी एक इश्यू होगी, जिनके लिए मोबिलिटी एक इश्यू होगी, हमें से कईयों के लिए बैलेंस एक इश्यू होगा। तो उन सारी चैलेंजेस के साथ हम कैसे करें, तो अब हम वन बाय वन हर एक स्टेप को देखते हुए रिपीट करते हुए चलेंगे। नंबर 1 के लिए तैयार होंगे? एड़ी पंजों पे अपने वजन को रखिए आराम से, कंधे नीचे की ओर, चेहरा सामने की ओर। इनहेल एंड 1, दोनों हाथों को आगे की ओर एक्सटेंड किया। इनहेल करते हुए कानों के पास लेके दोनों हाथों को, 2, और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए बैक को सीधा रखना और हिप जॉइंट से मूव करना इंपॉर्टेंट है। 3, अब इसमें से कुछ लोग यहाँ तक आ सकते हैं, कुछ यहाँ पर रुक जाएंगे, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। नी का स्ट्रेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? चाहे भले ही आप यहाँ रुक जाए, दैट्स ओके, लेकिन नी को स्ट्रेट रखिए। और अब नीचे जाने के लिए सबसे पहले आप घुटनों को मोड़ लीजिए और दोनों हाथों को आजू बाजू रखिए और एक पाँव को पीछे ले जाइए। करेक्ट? सो ये उनके लिए था जिनका हाथ नीचे नहीं टच हो पा रहा है, अभी आप जमीन को टच नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल अपने आप को फोर्स नहीं करेंगे, आराम आराम से मन की भी सुनेंगे, तन की भी सुनेंगे, उसकी लिमिटेशंस, उसकी कैपेसिटी के साथ हम अभ्यास करते जाएंगे। ठीक है ना? चलिए फिर से तैयार हो जाइए, बहुत अच्छी ड्रिल होने वाली है आज, ताकि ये अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ सके। आइए, 1, 2, और फिर से 3। Now I'm assuming that we can go all the way down. नहीं तो अपने घुटनों को मोड़ लीजिए। ओके, ये माइक नीचे गिर रहा है, सेट हो जाओ भाई। ओके, this is 3. Now I just drop my head also. Now I take one leg at the back. This is 4. मैंने शोल्डर्स को ढीला छोड़ा है, नीचे की ओर छोड़ा है। मैंने अपने पीछे के पाँव की नी को टिका रखा है, पंजे को खड़ा रखा है, और देखिए आपका इनर थाई जॉइंट, आपका हिप जॉइंट जमीन के पास है। करेक्ट? इफ यू टेक योर हैंड्स ऑफ द मैट, यू विल बी इन दिस पोजिशन, है ना? हल्का सा पाँव के अलाइनमेंट पे ध्यान देंगे, दोनों हाथों को टिकाया, और अब दूसरे पाँव को भी पीछे ले जाइए। दिस इज 5। ध्यान दीजिए मेरी एड़ियां नीचे की तरफ है। अगर आपकी एड़ियां नीचे नहीं टिक रही है तो थोड़ा सा पाँव को पास लेकर आइए स्टार्टिंग में, और कोशिश कीजिए कि आपके पाँव की एड़ियां या तो जमीन पर टिकी हो या जमीन की तरफ पॉइंटेड हो, इवन दैट इज फाइन। ओके, एंड देन ड्रॉप योर शोल्डर्स टुवर्ड्स द फ्लोर, ड्रॉप योर हेड एंड लुक एट योर नेवल, अपनी नाभि की तरफ देखिए। नॉर्मल ब्रीदिंग इन दिस पोजिशन। और अब 6 पे जाएंगे। सबसे पहले आप अपनी नीज को टिकाइए और फिर चेस्ट को टिकाएंगे, अष्टांग नमस्कार। अब अगर आप स्ट्रेट शोल्डर पर वजन लेकर अपनी चेस्ट को नीचे नहीं ला पा रहे हैं तो पहले इसे और ईज आउट करेंगे। हम यहाँ 5 में थे, 5 में आइए, फिर से ड्रॉप कीजिए योर नीज और पूरा लेट जाइए, पेट को भी नीचे टिकाइए, पूरा शरीर को नीचे टिकाइए, माथा जमीन पे। और अब हम जाएंगे 7 के लिए। 7। ओके, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपने कंधों को नहीं उठाना है बिल्कुल भी ऊपर, पूरा प्रेशर, पूरा वजन आपने अपनी स्पाइन पर उठाया हुआ है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये आपको स्टेप के नाम से ही पता है, हमने ये स्टेप वैसे भी किया हुआ है पहले। यस, दैट्स करेक्ट। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। यहीं पर रुकेंगे, 7। और अब दोनों हाथों पे अपने वजन को उठाइए फिर से। देखिए मैंने नीज को अभी भी बेंड रखा है और मैंने अब फिर से पंजों को एक्टिव किया, जमीन पे रखा और मैंने यहां से अपने आप को फिर से उठाया। This is 8, and now if you see we are just repeating. This was our 5th position, correct? So now this is 8th also.
और जिस पाँव को मैं सबसे पहले पीछे ले गई थी, मैं अपने लेफ्ट पाँव को पीछे ले गई थी, मैं लेफ्ट को ही आगे लेकर आई। दिस इज 9। अब अगर आपका पाँव वहां से सीधा आगे नहीं आ पा रहा है, सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। हमें क्या करना है, देखिए हम यहाँ थे, आप फिर से पहले अपने घुटनों को टिकाइए नीचे और एक पाँव को आगे लेकर आइए। अगर ये आगे आने में अभी भी यहीं पर है तो आप चाहे तो हल्का हल्का अपने एक हाथ का इस्तेमाल कर सकते हो और थोड़ा सा पास, जितना आप ला पा रहे हैं उससे मे बी 5 सेंटीमीटर और उसे थोड़ा सा आगे लेकर आइए। ओके, एंड देन रेस योर अदर लेग एंड ब्रिंग इट बैक टू। सो नाउ दिस इज आवर 10th पोजिशन। फिर से दोनों हाथों को लाइन कीजिए कान के पास, सिर और दोनों हाथ एक साथ ऊपर आएंगे, दोनों पाँव पे अच्छे से वजन रखते हुए और ऊपर की ओर हमने स्ट्रेच किया। देखिए कभी भी अपने सिर को ढीला नहीं छोड़ना है, हाथ और सिर का साथ नहीं छूटेगा, दोनों चीजें क्या है एक साथ चलेंगी। दिस इज आवर 11 एंड देन 12 एंड रिलैक्स और कुछ देर के लिए रिलैक्सेशन करेंगे। तो देखा आपने सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स। बिल्कुल भी अपने मन में ऐसा विचार मत रखिएगा कि अरे इतनी सारी स्टेप्स और इतनी टेक्निक्स के साथ हम कैसे करेंगे। उसके लिए मैं हूं ना आपके साथ, एक एक करके एक एक स्टेप को बहुत स्मूथली सहजता के साथ करते जाएंगे और जैसे जैसे आप अपना अभ्यास लेकर आएंगे ना, वैसे वैसे आपका रेंज ऑफ मोशन, आपकी अडेप्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। मुझे पता है बहुत सारे रेजोल्यूशन, संकल्प उठने वाले हैं आज या मे भी कल रात को उठ चुके हैं लेकिन मेरा बस यही कहना है कि अभ्यास पर किसी भी चीज़ को करने की कोशिश को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए और उस कोशिश पर ही फोकस कीजिए, रिजल्ट अपने आप सामने आ जाएगा। कई बारी हम एंड रिजल्ट पर बहुत फोकस रहते हैं और उसके लिए की जानी तैयारी पर काम नहीं करते हैं और एंड में हमें सिर्फ डिस्करेजमेंट मिलता है। तो कोशिश कीजिए जो भी आपने सोचा है अपने लिए, अपने अपनों के लिए बहुत अच्छा सोचा होगा, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ में 1 बाय 1 उसकी तरफ कैसे एक एक कदम बढ़ाए, उस कोशिश पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमारी आज की कोशिश है सूर्य नमस्कार को अपने जीवन में लाने की या उसके अभ्यास को करने की। सही समय क्या है सूर्य नमस्कार के लिए? देखिए आइडियल है ना, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के समय। अब ऐसा तो हमारा कोई रूटीन है नहीं फिक्स, तो आइडियल टाइम है जब भी आपका पेट खाली है तो आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास कीजिए, खाली पेट रहें और उसके कुछ आधे 40 मिनट बाद ही आप कुछ खाएं, तो दैट वुड बी एडवाइजेबल। आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 12 स्टेप्स है सूर्य नमस्कार के एंड यकीन मानिए जब आप सूर्य नमस्कार करेंगे ना तो आपकी ये जितनी शिकायतें हैं ना, मुझे नींद नहीं आती है, ओह मैं शायद ज़्यादा सोच रहा हूँ, ओह मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, ये सब क्या हो जाएंगी? समाप्त, बहुत मैनेज हो जाएंगी। जब आपका बॉडी ब्रेथ के साथ, रिदम के साथ इंगेज हो जाता है ना, उसके बाद आपके माइंड को कुछ और सोचने का मौका मिलता ही नहीं है। वो सिर्फ फोकस्ड होता है अपनी मूवमेंट्स पर, अपनी रिदम पर, अपनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस पर, सब कुछ वो स्कैन करता हुआ जाता है। सो सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन, टू इंक्रीज योर फोकस, टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी, योर अजिलिटी एंड योर कामनेस। लेट्स गो। 12 स्टेप्स 1 बाय 1 प्यार से, बहुत इंजॉय करते हुए चलेंगे, है ना। दोनों पाँव पर फिर से अपने वजन को रखिए डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। एड़ी पंजों पे वजन है, दोनों कंधे नीचे, चेहरा सामान्य, बैक को हल्का सा हमने स्ट्रेट रखा है। एब्डोमेन को हल्का सा टक इन रखिए। आप चाहे तो अपनी ग्लूटल मसल्स, अपने हिप मसल्स को भी इंगेज कीजिए, उनको हल्का सा स्क्वीज इन करके। फाइन, चलिए 1 2 3 4
प्यार प्यार से, बहुत प्यार से। 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। देखिए सूर्य नमस्कार के हर एक स्टेप पर अपनी स्टेबिलिटी और वजन का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इन स्टेप्स को बार बार रिपीट करने वाले हैं। तो अगर आपने एक गलत टेक्निक के साथ या इम्बैलेंस बॉडी के साथ आपने बार बार उसी चीज़ को किया तो क्या होगा, आपको नुकसान हो सकता है ना। इसलिए हर एक स्टेप के लिए उसमें अपने आप को सेंटर्ड करना, अपने अलाइनमेंट का ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर उसके लिए ओवर स्ट्रेच नहीं होना है, धीरे धीरे प्यार प्यार से करेंगे। अपने आप को ओवर स्ट्रेच मत कीजिएगा, ओवर डू मत कीजिएगा, बहुत प्यार से कीजिएगा। हम बहुत बार करने वाले हैं। लास्ट टाइम इनहेल 1, इस बार मैं राइट पांव से करने वाली हूं। 2, एक्सेल 3, इनहेल 4। जहां तक आपका रेंज ऑफ मोशन है सिर्फ उसको ट्राई करेंगे। देखिए मैं बहुत रिलैक्स होके कर रही हूँ इसलिए ताकि आपको ये अचीवेबल लगे, है ना। 5, इजी। एड़ी नहीं भी टिकेगी तो भी चलेगा, बट कीप देम पॉइंटेड टुवर्ड्स द मैट। और कंधे को ढीला छोड़िए, रोल इन कीजिए अपने शोल्डर ब्लेड्स को। सीना आपके जमीन के पैरेलल है और अपनी नाभि को देखने की कोशिश कीजिए। 6, पूरा फ्लैट हो जाइए, पूरा फ्लैट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पाँव को मिलाया, इनहेल करते हुए शोल्डर्स को ढीला ही रखा, चेहरे को छत की तरफ। 7 के बाद फिर से 8, फिर से राइट पाँव ही आगे आएगा। 9, दूसरा पाँव आगे। 10, 11 एंड 12। फौरन शवासन में आएंगे, एक तरफ करवट लेके लेटेंगे और फिर पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पाँव में गैप रखेंगे। हाथ की हथेलियां भी आसमान की तरफ। अपने शोल्डर्स को नीचे की ओर छोड़िए, हिप जॉइंट को नीचे की ओर सस्पेंड कीजिए, एंकल्स को ढीला छोड़िए, हील्स के वजन को महसूस कीजिए अपनी मैट की तरफ। पूरा चेहरा एकदम शांत। एंड जस्ट बी फोकस्ड ऑन द आफ्टर इफेक्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस। नॉर्मल श्वास जैसी भी चल रही हो, अपनी नाभि पर आती जाती श्वास को ऑब्जर्व कीजिए। अपने आप को और ढीला छोड़ते जाइए जमीन की तरफ। हाथ की हथेली पाँव के तलवे पर ध्यान ले जाइए, हवा के स्पर्श को महसूस कीजिए। अपने पाँव के पंजे, पाँव के एंकल्स को एकदम लूज छोड़िए, नीज को लूज छोड़िए, हिप जॉइंट को लूज छोड़िए। अपनी स्पाइन को भी सस्पेंड होने दीजिए जमीन की तरफ। शोल्डर्स को ढीला छोड़ दीजिए। आपकी कोहनियां, कलाइयां, हाथ की उंगलियां एकदम शिथिल। अपनी पूरी बैक को देख जाइए, लोअर बैक से मिडिल बैक, अपर बैक। बंद आंखों से पूरी बॉडी को स्कैन करेंगे। अब्डोमेन को ढीला छोड़ दीजिए, चेस्ट को ढीला छोड़ दीजिए, जॉ लाइन को ढीला छोड़िए। आपकी नासिका, नेजल पैसेज में आती जाती श्वास पर ध्यान दीजिए।
आंखों को बहुत कोमलता से बंद रखिए। आईब्रोज को भी शिथिल छोड़िए। अपने फोरहेड, अपने ललाट को पूरा देख जाइए। मैट पर आपके सिर के पिछले हिस्से ने कैसे सिर के वजन को संभाला हुआ है, उस पर ध्यान दीजिए। एक हल्का सा आर्च है आपकी नेक और मैट के बीच में, उस पर ध्यान दीजिए। अपने आप को और ढीला छोड़िए। नाभि पर ध्यान रखकर 3 बारी ओमकार का जाप करेंगे। आप चाहे तो सिर्फ हमिंग साउंड भी कर सकते हैं या फिर शांति से सुन भी सकते हैं। एक ब्रीद इन किया, शांत हो जाएंगे। बंद आंखों से एक बार फिर से पूरी बॉडी पर फोकस कीजिए। तीन गहरी श्वास लेकर छोड़ेंगे, अपनी नाभि पर ध्यान रखते हुए। धीरे धीरे इस अभ्यास को विराम देंगे। अपने पाँव की उंगलियों और हाथों की उंगलियों में हल्की हल्की मूवमेंट लेकर आइए। सिर को हल्का हल्का दायां बायां हिलाएंगे। किसी भी एक तरफ करवट लेंगे। दोनों हाथों का सहारा लेके उठ के बैठ जाएंगे। तो कुछ सोच पाया और एक्स्ट्रा आपका दिमाग? नहीं ना, पूरी तरह से सेंटर्ड था। आई होप पूरी तरह से सेंटर्ड था। एटलीस्ट कुछ कुछ सेकंड्स के लिए वो आ रहा था वापस। मन आपके अपने अभ्यास में फोकस हो रहा था। दैट्स द ब्यूटी ऑफ सूर्य नमस्कार। तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे हर एक स्टेप के साथ सहज होने की, और उसे अपनी, अगर डेली रूटीन भी नहीं तो एटलीस्ट 2 दिन में एक बार, मतलब कहीं से भी शुरुआत कीजिए, है ना। बहुत बड़ा टारगेट मत रखिए, क्योंकि फिर जब टारगेट बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको अचीव करना अपने आप में एक स्ट्रेस ले आता है। खुशी खुशी एक मूवमेंट देखिए, एक रिदमिक, एक डांस मूवमेंट समझिए, एक रिदमिक मूवमेंट समझिए, अपने आप को एक्सप्लोर करने का एक सेशन समझिए और सूर्य नमस्कार को एक्सप्लोर कीजिए इन सेशंस के साथ। चलिए तो ये तो हो गई हमारे नए साल की शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ। अब चलते हैं थोड़ा सा ब्रीदिंग अवेयरनेस की तरफ। आँख कर लेंगे बंद, शोल्डर्स नीचे। अच्छा हाँ, आपको सूर्य नमस्कार के साथ ब्रीदिंग पैटर्न के बारे में भी कुछ बता दूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग पूछने वाले हैं इसके बाद। देखिए, हर एक स्टेप के साथ ब्रीद इन ब्रीद आउट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आई वुड सजेस्ट आप अभी उस कॉन्सेप्ट में मत पड़िए। नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए। एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि जब भी आप अपनी बॉडी को खोल रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, आप अपनी स्पाइन को एक्सटेंशन में डाल रहे हैं, आप ब्रीद इन करते हैं। जब भी आप स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, आप ब्रीद इन कर रहे हैं। और जब भी आप अपने थोरेसिक केज में स्पेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम नीचे की ओर झुके, स्पेशली जब आप नीचे की ओर झुके, है ना, नीचे की ओर प्रेशर दिया, अपने आप को ऐसे सिकोड़ा, तब आप एक्सेल कर रहे हैं। ये आपका बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है।
लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है तो नो वरीज, जस्ट लेट योर ब्रेथ बी नेचुरल एंड कीप प्रैक्टिसिंग। शुरुआत में 4 से 5 राउंड भी बहुत है। 4 से 5 राउंड अगर मैं बोलती हूँ तो मेरा मतलब है एक राउंड एक पाँव से, दूसरा राउंड दूसरे पाँव से, तीसरा राउंड पहले राउंड से पाँव से, चौथा राउंड दूसरे पाँव से, और पाँचवा राउंड फिर से पहले पाँव से, और फिर छठा। तो 6 राउंड या फिर 2 राउंड, है ना, ऐसे सेट में करके आप चलिए तो ठीक रहेगा। और धीरे धीरे हम ये अपने आप जैसे जैसे आपका मोबिलिटी रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा आप इसको आगे भी बढ़ा सकेंगे। ओके, आंखें बंद, एक गहरी श्वास लीजिए और मुंह से छोड़ेंगे, एक्सेल। अपनी ब्रेथ पर अपना ध्यान दीजिए। अपनी नाभि पर आती जाती श्वास पर ध्यान दीजिए। अपने सीने के बीचों बीच अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। अपने गले के बीच आती जाती श्वास पर ध्यान दीजिए। Now focus right at the top of your head, the crown area. सिर के ऊपरी हिस्से पर ध्यान ले जाइए और आती जाती श्वास पर ध्यान दीजिए। सीने के बीचों बीच ध्यान रखते हुए 3 से 5 बार हम गहरी श्वास लेंगे और गहरी श्वास ही छोड़ेंगे। बहुत ही सरल अभ्यास है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई टेक्निक नहीं, सिर्फ एक अनुभव का साथ है। हल्का से एक्सेल कीजिए पहले, एंड इनहेल एंड एक्सेल। मैं चाहती हूँ आप अपने एब्डोमेन को कंट्रोल में रखिए, उसमें मूवमेंट नहीं होने देंगे। थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी पर वो नेचुरल है, आप फोकस नहीं करेंगे एब्डोमेन पे, चेस्ट पे फोकस कीजिए। और अपने चेस्ट को एक घड़े के समान समझिए, लाइक अ पॉट। तो जब हम पानी भरते हैं पॉट में तो वो पहले नीचे की तल पर गिरता है, फिर वो मध्य भाग तक आता है और फिर वो ऊपरी भाग तक भरता है। ऐसे ही जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो पहले लोअर लंग्स पे ध्यान दीजिए, फिर द मिड सेक्शन एंड द टॉप ऑफ योर लंग्स। और जब आप एक्सेल करेंगे तो पहले क्या होगा, पहले आपका टॉप ऑफ योर लंग्स विल बी एम्प्टीड, फिर आपका मिडिल सेक्शन एंड देन द एक्सट्रीम लोअर सेक्शन। तो इनहेल करते हुए नीचे से ऊपर की ओर, सिर्फ चेस्ट में मूवमेंट है, गला गर्दन कंधे शांत। और एक्सेल करते हुए ऊपर से नीचे की ओर। मैं थोड़ा सा ब्रीदिंग में आवाज़ कर रही हूँ ताकि आपको एक क्लू, एक मार्क मिल सके। आप कोशिश कीजिए कि आपकी ब्रेथ में आवाज़ ना हो और कंट्रोल्ड नियंत्रित श्वास होगा। कोशिश करेंगे। हल्का से एक्सेल कीजिए पहले, और अब इनहेल अपने सीने में नीचे से ऊपर की ओर, और एक्सेल ऊपर से धीरे धीरे नीचे की ओर। इनहेल बिना कंधों को ऊपर उठाए, बिना गर्दन को टेंस किए, और एक्सेल ऊपर से नीचे की ओर। जाने दीजिए, श्वास को रिलीज कीजिए, रिलीज कीजिए। इनहेल
एंड एक्सेल। धीरे धीरे श्वास को रिलीज करेंगे, इस अभ्यास को रिलीज करेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग, और आंखें आप खोल सकते हैं। सर्दी का वक्त है और सर्दी के दिनों में जिस चीज़ का हमें लाइसेंस मिल जाता है वो है ओवर स्लीपिंग, है ना। सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है। आपके कई कमेंट्स में मैंने देखा है कि आप इस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, हाउ डू वी मैनेज अ स्लीपिंग आवर्स। तो देखिए, सबसे पहले तो टाइम पर सोइए, टाइम पर उठिए, एक नियम बनाइए। आप भले ही थोड़ा लेट हो जाए सोने में, लेकिन उठने का टाइम अपना फिक्स रखिए। बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश मत कीजिए कि मैं 3 बजे उठना चाहता हूँ, मैं 3:30 उठना चाहता हूँ। उसके लिए आपका स्लीपिंग पैटर्न फिर उसी हिसाब से सेट होना चाहिए, करेक्ट। स्पेशली क्योंकि अभी पीक विंटर है, तो उसके लिए आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा रियलिस्टिक टाइम फ्रेम रखिए, टाइम को सेट रखिए, एक ही टाइम रहेगा। बहुत सारे स्नूजिंग मोड्स मत डालिए अपने मोबाइल पे या अपने अलार्म पर। मैंने देखा है अक्सर बच्चे कहते हैं मैम मुझे उठना तो 6 बजे है, लेकिन मैं अपने अलार्म को स्नूज पे लगा के रखता हूँ और मैं 6:30 तक उठ जाता हूँ। ये अच्छी आदत नहीं है। एक स्नूज काफ़ी है, ठीक है। आप 5 मिनट का लगा सकते हैं, उसके अलावा मत रखिए। अपने फ़ोन को या अपनी घड़ी को अपने बेड से दूर रखिए। अगर बंद करने के लिए आपको उठना पड़े, थोड़ी ऐसी स्थिति रखिए। उठने के लिए जैसे ही आपकी आंख खुलती है ना, ये कभी मत सोचिए 5 मिनट और, जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट थॉट। आप क्या कर सकते हैं उस 5 मिनट में, आप बिस्तर पर ही बने रहिए, लेकिन आप हल्का सा मूवमेंट कर सकते हैं। आप अपने एक पाँव को अपने सीने की तरफ ला सकते हैं, फिर वापस ले जा सकते हैं, दूसरे पाँव को ला सकते हैं, वापस ले जा सकते हैं, एक हल्का सा ट्विस्ट कर सकते हैं, पेट के बल औंधे हो सकते हैं। तो 5 मिनट जो है ना, आप ये बेसिक मूवमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 5 मिनट बाद जब आपका स्नूज आए तो आप उस वक्त उठ सकते हैं। अपने बिस्तर के पास पानी रखिए, थोड़ा सा लूक वार्म वाटर आप पहले से ही रात को गर्म करके फ्लास्क में रखिए, और सबसे पहले आप सुबह उठकर उसको पीजिए। इससे भी आपकी नींद खुल सकती है अच्छे से। और उठ के सबसे पहले आप अपने नित्य प्रतिदिन का जो भी आपका कार्यक्रम है, बाथरूम जाना है, फेस वॉश करना है, ये सब करके थोड़ा सा वार्म अप कीजिए और बिस्तर को फोल्ड कर दीजिए। यस, जैसे ही आप उठे सबसे पहले अपनी रजाई को कर दीजिए फोल्ड, अपने स्वेटर को अपने पास रखिए, स्वेटर पहनिए और जल्दी से झटपट बेड से उठ जाइए। बहुत इजी चीज़ है, देखिए कोई साइंस नहीं है। हमें लगता है कि हमको कुछ ऐसा रामबाण मिल जाएगा कि जिससे हमारा उद्धार हो जाए। उद्धार हमारी सोच से, हमारे अभ्यास से ही होता है। चीज़ें वही रहती हैं, लेकिन कर कौन रहा है, किस इच्छा से कर रहा है, उस पर उसका रिजल्ट डिपेंड करता है। तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा कि आपने इन सजेशंस को फॉलो किया और इसका क्या आपका एक्सपीरियंस रहा। तो मुझे भी मदद मिलेगी समझने में कि हाँ, ये रामबाण भी बन सकता है। चलिए, आंखें बंद, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़िए। एक बार ओम और 3 बार शांति का पाठ। ब्रीद इन, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को वापस अपने स्थान पर रखेंगे और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। एक बार फिर से नव वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं, और ईश्वर करे हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी पॉजिटिव रहे, कंस्ट्रक्टिव रहे, प्रोडक्टिव रहे, हम फोकस्ड रहें और जो हमारे लिए अच्छा है उस पर बने रहें। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे और अभ्यास करेंगे। नमस्कार।